अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेगमेंट्स की वर्किंग को देखेंगे। मोस्टली रिएक्ट वेब ऐप्स में फ्रेगमेंट्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, तो आज हम उसी की बात करेंगे। मैं आपको पहले दिखाऊं, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरा ऐप कंपोनेंट है और यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक div एलिमेंट को, एक HTML एलिमेंट को यूज़ कर रहा हूँ अपने बाकी सारे सिबलिंग एलिमेंट्स को रैप करने के लिए। बट यहाँ पर मुझे काइंड ऑफ रिडंडेंसी मिल रही है, क्योंकि एक अननेसेसरी div HTML एलिमेंट हमारे डोम पर हमें रेंडर किया हुआ मिल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर div एलिमेंट को यूज़ करूँ इनको रैप करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूँ एंड मैं अगर इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँ, देन आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको होवर करूँ, देन मुझे अब एरर ये मिल रहा है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, यानी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमें एक पेरेंट एलिमेंट की नीड है जो कि बाकी सारे सिबलिंग एलिमेंट्स को रैप करे। अगर मैं आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है गेट रैंडम के नेम से। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू एट अ टाइम रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगाकर इसमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से, ओके, देन आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, क्योंकि मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अपनी मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न नहीं करवा सकता। मैं एट अ टाइम एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करवा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पर अंडू कर दूँ और पैरेंथेसिस को यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पर अपने उसी div एलिमेंट को मैं अगर यहाँ पर वापस अंडू करूँ, इसको मैं सेव करूँ, अपने ब्राउज़र पर आऊँ और आपको यहाँ पर दिखाऊँ इसको रीलोड करके, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास div एलिमेंट विद द आईडी ऑफ रूट है और इसके अंदर एक अननेसेसरी div एलिमेंट मौजूद है जो कि बाकी सारे सिबलिंग एलिमेंट्स को होल्ड किए हुए है। बट मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी HTML एलिमेंट को अपने डोम में यूज़ करूँ। ये तो सिर्फ एक मेरे स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए है अभी, बट आगे जब मैं फर्दर अपने ऐप को, वेब ऐप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा, देन मुझे हर कंपोनेंट के लिए एक पेरेंट एलिमेंट को यूज़ करना होगा जो कि रिडंडेंट होगा फिर। देन अब इसका अल्टरनेट हमें रिएक्ट ये प्रोवाइड करता है कि हम सिंपल यहाँ पर अपने फ्रेगमेंट को रिएक्ट में से इंपोर्ट करें। डिस्ट्रक्चर कर लिया मैंने अपने फ्रेगमेंट को यहाँ से रिएक्ट में से, और मैं यहाँ पर इस div की जगह पर अब सिंपल अपने फ्रेगमेंट को यहाँ पर यूज करूंगा एज एन रैप। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया और यहाँ पर इसको रीलोड करूँ, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास div विद id ऑफ रूट, ये तो हमारे पास इंडेक्स फाइल से आ रहा है। देन हमारे पास जो प्रीवियस div एलिमेंट हमारे हमारे लिए आ रहा था जिसने बाकी एलिमेंट्स को रैप किया हुआ था, अब वो div एलिमेंट यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा हमारे डोम में। तो इससे हम काइंड ऑफ रिडंडेंसी से बच सकते हैं। रिएक्ट हमें फ्रेगमेंट कंपोनेंट का भी एक अल्टरनेट देता है। यहाँ पर मैं अब सिंपल एम्प्टी टैग्स को यूज कर रहा हूँ अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अपने इन बाकी सारे सिबलिंग एलिमेंट्स को रैप करने के लिए। ये भी एज इट इज वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा फ्रेगमेंट वर्क करता था, बट ये उसका एक शॉर्ट हैंड अल्टरनेट है। अब अगर मैं अपने ब्राउजर पर आऊँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, देन आप देख सकते हैं कि div id रूट के साथ ये तो इंडेक्स फाइल से आ रहा है। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर HTML एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को रैप किए हुए है। हमने यहाँ पर सिंपल एम्प्टी टैग्स का यूज़ किया जो कि रिएक्ट हमें एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जो कि एक अल्टरनेट है हमारे फ्रेगमेंट कंपोनेंट का, कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एज एन पेरेंट एलिमेंट, ताकि हम डिफरेंट चाइल्ड सिबलिंग्स को यहाँ पर रैप कर सके। तो ये आपको मोस्टली रिएक्ट वेब ऐप्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ किया हुआ देखेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम फ्रेगमेंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं और रिएक्ट किस तरह हमें फ्रेगमेंट का भी एक शॉर्ट हैंड अल्टरनेट प्रोवाइड करता है विच इज एम्प्टी टैग्स। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।